हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भार उतारने के लिए जदुकुल में सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ है। अब जैसी उनकी इच्छा होगा तो वही मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। उनसे कहिए कि वह किसी समय हमारा हित संधार करने हस्तिनापुर पधारें। हम उनका सहर्ष स्वागत करेंगे। परीक्षित इस प्रकार अक्रूर जी राजा धृतराष्ट्र का अभिप्राय जानकर उनसे विदा लेकर मथुरा लौट आए और हस्तिनापुर की सारी स्थिति से भगवान श्री कृष्ण को परिचित कराया। इति दशम स्कंद पूर्व। हरि ओम तत्सत। श्रीमद्भागवत महापुराण सुख सागर दशम स्कंद। हरि गण 50वां अध्याय। जरासंध से युद्ध और द्वारकापुरी का निर्माण। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, कंस की 2 रानियां थी, आसित और प्रापस्त। पति की मृत्यु के उपरांत वह दुखी होकर अपने पिता की राजधानी मगध चली गई। उनका पिता मगध राज्य का क्रूर शासक जरासंध था। वह बड़ा वीर था। जब उसे पता चला कि उसकी बेटियां कृष्ण के द्वारा विधवा बनाई गई हैं तो वह क्रोध में भर गया। उसने जय निश्चय किया कि वह पृथ्वी पर एक भी यदुवंशी को जीवित नहीं रहने देगा। ऐसा सोचकर उसने युद्ध की तैयारी प्रारंभ कर दी। कुछ समय बाद ही उसने अपनी 23 अक्षौणी सेना, वह सेना जिसमें पैदल, घोड़े, रथ और हाथी एक अक्षौणी सेना में होते हैं, जय चतुरंगणी सेना कहलाती है, के साथ मथुरा पर चढ़ाई कर दी और उसे चारों ओर से घेर लिया। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि जरासंध की सेना क्या है, उमड़ता हुआ समुद्र है। उन्होंने जय भी देखा कि उसने अपने अधीनस्थ दुष्ट राजाओं की चतुरंगणी सेना एकत्र की है। सारी पृथ्वी का भार जुटाकर भी मानो वह वहां आ गया है। उनका जन्म लेने का लक्ष्य भी यही था कि साधु जनों की रक्षा के लिए वह दुर्जनों का संहार करे और धर्म की रक्षा के लिए धरती से अधर्म का विनाश करे। उन्होंने बलराम जी को बुलाया और उनसे मंत्रणा कि उसी समय 2 दिव्य रथों में आकाश से दिव्य अस्त्र शास्त्र उतरे। बलराम जी और श्री कृष्ण ने उन्हें धारण किया। श्री कृष्ण का सारथी दारुक था और बलराम जी के रथ का सारथी भी एक दिव्य पुरुष था। दोनों जब युद्ध के लिए निकलने लगे तब श्री कृष्ण ने बलराम जी से कहा, दाऊ, हमें अभी जरासंध का वध नहीं करना है, क्योंकि वह जीवित रहेगा तो फिर जय असुरों और दुष्ट राजाओं की सेना एकत्र करके लाएगा। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।